भैया आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या घटनाक्रम हुआ है, पूरा विस्तार से बताइए। रात के इस समय 11 बज रहे हैं और आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा नाम सतीश यादव है और मैं खालवा ब्लॉक के चैनपुर पुलिस आबादी से का रहने वाला हूँ। कल मैंने डिलीवरी के लिए मेरी वाइफ को 9:30 बजे के समथिंग लेके आया जिला अस्पताल। और जिला अस्पताल में मतलब 2 से 2.5 घंटे मेरे को डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में लग गए। इसके बाद मैं लेबर रूम में गया। लेबर रूम में मैंने भर्ती के लिए प्रोसेस की तो वहाँ पे मेरी फाइल सबमिट कर ली गई। उसके बाद मुझे लगा भर्ती होता है, क्योंकि आज तक मैंने यही देखा कि भर्ती होता तो बेड असाइन होता है। लगभग 1 घंटे में रहा तो उनका बेड नहीं मिला, तो मुझे यहाँ वहाँ पे ये बोलने को मिला कि यहाँ पे बेड नहीं, आपको खुद को बेड पे कब्जा करना पड़ेगा। जब मैंने देखा 2 रूम थे वहाँ पे प्रसव रूम के, प्रसव से पहले के लिए, एक में 7 बेड थे, एक में 10 से 12 बेड थे। वहाँ पे कोई जगह खाली नहीं थी। तो कोई जगह खाली नहीं होने के कारण मैंने कहा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेड तो असाइन हुआ नहीं और लगभग 40 बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। तो फिर लगभग शाम के टाइम तक वेट किया। शाम के टाइम तक वेट करने की कंडीशन ये आई कि रात के पूरा टाइम हमने फर्श पे बिताया, मेरी वाइफ के साथ, मेरे साथ जो भी मेरी फैमिली मेम्बर थे उनके साथ फर्श पे बिताया। सुबह की भी सुबह हुआ तो सुबह हमने सोचा आज डिलीवरी होगी, तो हमने सीजर के लिए प्रोसेस किया कि सीजर हो जाए, क्योंकि दर्द नहीं आ रहा था। फिर हमें स्टाफ रूम से बोला गया कि दर्द नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए कि दर्द आ जाएगा। जो भी मेडिसिन मंगवाई थी मैंने मेडिसिन ला के दी उनको और दर्द हुआ। दर्द होने के बाद ये कंडीशन रही कि 1 से 1.5 घंटे के बाद दर्द हुआ। तो जो सुबह वाला स्टाफ था, दिन वाला, वो स्टाफ ने उनको बेड पे, मुझे ऐसा लगा, मुझे बोला गया कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। मतलब मेरी मम्मी को या मेरी सासू माँ को बोला गया कि डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद जब 8 बजे के बाद शिफ्ट चेंज हुई, नया स्टाफ आया, तो उन्होंने वो जो बेड पे थे, जो बहुत ज़्यादा कंडीशन में, चलने की कंडीशन में नहीं थे, उठने की कंडीशन में, उनको बोल दिया गया कि आप बेड से ले जाइए इनको और इनको चल फिर करवाइए, जबकि उसकी चलने की कंडीशन नहीं थी। फिर भी उन्होंने 1-2 बार राउंड अप किया। फिर मैं देखने गया, क्योंकि उधर हमारे अलाउ नहीं है, लड़कों का, महिला पुरुषों का जाना अलाउ नहीं है, तो उधर जाना। तो मैंने फिर भी देखा कि वो फर्श पे लेटी हुई है। लेटने के बाद जब मैंने बोला तो बेड पे ये कंडीशन रही कि लास्ट टाइम ये रहा कि मेरा जो बच्चा है वो फर्श पे ही बैठे बैठे हुआ, फर्श से भी डिलीवरी। ये कंडीशन मेरा सौभाग्य समझो या कुछ भी समझो कि बच्चा स्वस्थ है। अगर ये कंडीशन, अगर बच्चा जोर से गिरता तो उसकी गारंटी स्टाफ नहीं लेता। बस गंभीर लापरवाही बरती जाती है। बहुत ज्यादा लापरवाही मैं देख रहा हूँ कल से कि यहाँ पे बहुत से पेशेंट भी पड़े हुए हैं, लेकिन उनका भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। आपने वहाँ पे जो जिम्मेदार है उनसे बात की कि बात की है, लेकिन हमारा अलाउ ही नहीं है, पुरुषों का अलाउ ही नहीं है। मेरी मम्मी वगैरह ये जाते हैं अंदर कि भैया, तो वो बोलते हैं कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात, लापरवाही इतनी है कि कोई बात करने के लिए एग्री नहीं है, बाहर कर देते हैं। अब आप क्या मांग करते हैं, आपकी क्या मांग है? मांग ये करता हूँ कि जो भी जरूरत हो उनकी सुरक्षा या उसकी ध्यान रखा जाए कि भैया यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है तो उसमें लापरवाही नहीं बरते, और जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो भी उनके साथ ऐसा ना हो। साहब आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहते हैं खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो लापरवाही चल रही है इसको लेकर? मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं खंडवा का ही निवासी हूँ। जो मेरे मित्र हैं ये खालवा से, चैनपुर ग्रामीण से आते हैं। तो आज जब ये व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया तो ये कल से परेशान है, कल से इनको बेड नहीं मिल रहा है, ज़मीन पे लेटने को मिल रहा है। और चूंकि मैं इनका मित्र हूँ और खंडवा में रहता हूँ तो इनका फ़र्ज़ था कि वो मुझे कॉल करें। जब मैं यहाँ पे खुद आया 10 बजे, इनकी वाइफ को उन्होंने बेड से उतार दिया था, ठीक है। और आधे घंटे के बाद मैं जब देखता हूँ तो डिलीवरी फर्श पे होती है, जहाँ पे फर्श पे पूरा खून फैला हुआ है और एकदम ऐसा दृश्य है कि आप देख नहीं पाओगे। एक पिता के नाते भाई का क्या जो एक अभी जो क्या फील कर पा रहे हैं वो भाई ही जानते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस महिला का वो ध्यान रखें। और कल से अगर महिला आपके यहाँ एडमिट है तो आपकी ये लापरवाही बहुत ज़्यादा होती है कि आप अभी तक उनका फर्श पर डिलीवरी हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर जो हैं, अभी ड्यूटी डॉक्टर हैं जो भी हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और CMHO साहब भी इसको संज्ञान में ले कि किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में लापरवाही हो रही है। फर्श पे डिलीवरी हो गई इनकी लापरवाही के चलते? जी जी जी, इसमें अपन कार्रवाई की मांग करते हैं। जी।